दोस्तों, एक आदमी है यूँ कहता है, बोले मैं भारत माँ की जय नहीं बोलूँगा। मैं नेता वेता तो उसे मानता ही नहीं, कोई नेता तो है ही नहीं। नाम भी लेना पसंद नहीं करता। ऐसे आदमी का क्या नाम लेना पसंद करो। अच्छा नहीं बोलता भाई, तू मत बोल। 125 करोड़ बोल रहे हैं। क्या बात है, 125 करोड़ बोल रहे हैं। और मैं सही बता रहा हूँ, ये हमारे ओज के 2 कवि रखे हैं, भाई आशीष सनल और ये डॉक्टर, ये बहुत अच्छे बड़े कवि हैं। तो इन्होंने आशीष सनल ने तो उससे कई बार बुलवा भी ली, 3 बार बुलवा ली। बोला भाई साहब किसकी जय नहीं बोलना चाहते? बोला भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। किसकी जय नहीं बोला? बोला भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। 3 बार बुलवा भी ली। बोला आपने तो 3 बार बोल दी। तो शक्ल देखने लग गए, यार ये आदमी बहुत तेज है। आशीष के सम्मान में ताली बजाओ। मेरे छोटे भाई हैं पर कमबख्त कविता में मुझसे आगे निकल गए, कविता में मुझसे बड़े हो गए, वो बात है। तो दोस्तों, इस देश के मुसलमान की पहचान ओवैसी से नहीं है, बहादुर शाह जफर से है, अशफाक उल्लाह खां से है, अब्दुल हमीद से है, एजीपी अब्दुल कलाम से है, ब्रिगेडियर उस्मान से है और शेर मोहम्मद खान से है। दोस्तों, इस मुल्क के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है, लोग कहते हैं बोले जी मोदी जी तो मुसलमानों को कोई महत्व तो नहीं देते। जब एजीपी अब्दुल कलाम साहब ने पर्दा किया था इस धरती से, वो रोए थे मोदी जी। शेर मोहम्मद खान ने जांबाजी दिखाई इस मुल्क के लिए, पूरे देश ने हाथ फैला के दुआएं की। हर जाति हर धर्म के लोगों ने, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। दोस्तों, इस मुल्क के लिए जिसने कुछ दिया है, लोगों ने पलकों पर बिठाया है। जब ओवैसी कहता है भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बता देना चाहता हूं ओवैसी साहब, भारत माता की जय हो का नारा नजीमुल्लाह खान ने दिया था सबसे पहले 1857 में। आप गूगल खोल करके तलाश करो। 37,500 मुसलमानों ने आजादी के लिए कुर्बानी दी, फांसी के फंदे पर चढ़े, भारत माता की जय बोली उन्होंने। तुम क्या कहना चाहते हो? प्रश्न चिन्ह लगा दिया है मुसलमानों पर तुमने ओवैसी साहब। और जिस देश के बल पर तुम ये कर रहे हो, पड़ोसी मुल्क में तो उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता, भूल से भी निकल जाता तो पानी के छींटे लगाता हूँ भाई। वो पंक्तियाँ भी आपको सुनाऊंगा, मैं जानता हूँ मेरा मोक्ष उनके बिना होगा नहीं। खैर, एक कविता 3 मिनट की सुनाता हूँ, भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। उसके बाद में जैसी कविताएं 4-5 मिनट और सुनाऊंगा, टीम बहुत लंबी है दोस्तों। कुछ लोग पड़ोसी मुल्क के कहने में आकर के और क्या क्या बयान दे जाते हैं। इस देश का राष्ट्रभक्त मुसलमान बड़ा छटपटाता है, उसे बड़ी पीड़ा होती है कि हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी थी, लोग हम पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और इस तरह के लोग जो हैं, ओवैसी जैसे लोग प्रश्न चिन्हवाचक लगा देते हैं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तब कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। आतंकवाद फैलाकर वतन बांटते जो, आतंकवाद फैलाकर वतन बांटते जो, गंगा जमुना कान्हा के गीत नहीं भाते, जो भारत माता को बतलाते हैं डायन और संस्कार मिट्टी के रास नहीं आते। क्या बात है। आतंकवाद फैलाकर वतन बांटते जो, गंगा जमुना कान्हा के गीत नहीं भाते, जो भारत माता को बतलाते हैं डायन और संस्कार मिट्टी के रास नहीं आते, जो रोज तिरंगा फाड़ जलाते संविधान, जो रोज तिरंगा फाड़ जलाते संविधान और राजनीति के फतवे रोज लगाते हैं, जो रोज तिरंगा फाड़ जलाते संविधान और राजनीति के फतवे रोज लगाते हैं। जब टीम जीतती पाकिस्तानी ये जालिम छोड़ पटाखे अपनी औकात बताते हैं। क्या कहने, आहा। जिस थाली में खाएं उसमें छेद करें, जिस थाली में खाएं उसमें छेद करें। गणतंत्र दिवस का बहिष्कार करवाते हैं, कमबख्त खा रहे रोटी मेरे भारत की और पाक समर्थित नारे रोज लगाते हैं। क्या बात है। आए हाय, जो छल करते माँ के आंचल से छुप करके, जो छल करते माँ के आंचल से छुप करके वाणी माँ का जयगान गाती है, वो मीर जाफर और जयचंदों के वंशज है। मेरी कविता उनको रास न आती है, मेरी कविता उनको रास न आती है। और दोस्तों, इस देश के राष्ट्रभक्त मुसलमानों को सलाम करता हूँ जो इस वतन से प्यार करते हैं, लेकिन बड़ी पीड़ा होती है जब ओवैसी जैसे लोग इस तरह के वक्तव्य देते हैं। एक छोटी सी 3 मिनट की पंक्तियां, एक प्रश्न करता हूं ओवैसी साहब से और उस तरह के लोगों से जो इस वतन का बंटवारा चाहते हैं। एहसान फरामोशो बोलो कैसे ये निर्णय ले डाला, एहसान फरामोशो बोलो कैसे ये निर्णय ले डाला, अपने आंगन से साजिश कर वक्तव्य किस तरह दे डाला। भारत माँ की जैसे परहेज, भारत माँ की जैसे परहेज, ये बात तुम्हें भाई कैसे, और
ठोकर नींद तुम्हें आई कैसे। क्या कहने आए है। आहा भारत माँ की जैसे परे ये बात तुम्हें भाई कैसे, माँ के आंचल में कील ठोकर नींद तुम्हें आई कैसे। दे जन्म खिलाया गोदी में जी भरकर तुमको प्यार किया। इस देश का राष्ट्रभक्त मुसलमान सवाल करता और पूछना चाहता है ऐसे मक्कार लोगों से, एहसान फरामोशो बोलो कैसे निर्णय ले डाला, अपने आंगन से साजिश कर वक्तव्य किस तरह दे डाला। भारत माँ की जैसे परे जी ये बात तुम्हें भाई कैसे, माँ के आंचल में कील ठोकर नींद तुम्हें आई कैसे। दे जन्म खिलाया गोदी में जी भरकर तुमको प्यार किया, दे जन्म खिलाया गोदी में जी भरकर तुमको प्यार किया, तुम पर पूरा उपकार किया, तुमको पूरा अधिकार दिया। क्या कहने। बाहों के पल्ले में लोरी गाकर तुमको खूब दुलार किया, बाहों के पल्ले में लोरी गाकर तुमको खूब दुलार किया। जिस रूप में तुमने जन्म लिया इस मिट्टी ने सत्कार किया। अब मेरी कविता उदाहरण के साथ चलती है, देखिएगा दोस्तों। तुम शाहजहां बनकर आए तो हुस्न गजल का ताज दिया, तुम शाहजहां बनकर आए तो हुस्न गजल का ताज दिया। अकबर महान बनकर आए आसुंदु धरा का राज दिया। तुम हिंदी के रसखान बने और तुमने कलम हाथ में ली, मथुरा वृंदावन गोकुल दे तुमको कान्हा की मुरली दी। तुम शाह जफर बनकर आए, तुम शाह जफर बनकर आए तो तुमको नई कहानी दी और सर से कफन बांध भारत की तुमको नई जवानी दी। तुम मौलाना आजाद बने तुमको इज्जत और नाम दिया। तुम मुसलमान बनकर आए तुमको प्यारा इस्लाम दिया, तुम मुसलमान बनकर आए तुमको प्यारा इस्लाम दिया। मजहब के जहरीले नागो, मजहब के जहरीले नागो, प्यारे मजहब को मत काटो, मजहब के जहरीले नागो, प्यारे मजहब को मत काटो। है हरा भरा मेरा आंगन, मेरे आंगन को मत बांटो। जो मांगा वो सब दे डाला, फिर क्यों मजहबी जुनून तुम्हें। दे डाला इच्छित न्याय और दे दिया कानून तुम्हें। है धन्य धन्य सुबुद्धि को जो रखा तुम्हारा सदा ध्यान। अधिकार सुरक्षित रखने को दे डाला तुमको संविधान। जो संविधान को नष्ट करे, जो संविधान को नष्ट करे, भारत का इंसान न हो सकता। वो चाहे जो हो सकता है पर मुसलमान ना हो सकता। वो चाहे जो हो सकता है पर मुसलमान ना हो सकता। और दोस्तों मुसलमान जिसने सरजमीन को अपने लहू से सींचा है, देश की आजादी की खातिर जिसने खून बहाया हो, देश की आजादी की खातिर जिसने खून बहाया हो, जिसने वतन परस्ती का बच्चों को सबक सिखाया हो, जिसने सत्यमेव जयते मजहब से बढ़कर जाना हो और संविधान की हर धारा को लक्ष्मण रेखा माना हो। जो इसका अर्थ समझता हो, जो इसका अर्थ समझता हो, विश्वास कभी ना खो सकता। भारत का सच्चा मुसलमान गद्दार कभी ना हो सकता। भारत का सच्चा मुसलमान गद्दार कभी ना हो। गर शर्म या कुछ बाकी हो तो अब ना करना नादानी। उस तरह के सरफरे लोगों को कहता हूं दोस्तों, गर शर्म या कुछ बाकी हो तो अब ना करना नादानी। लोहू आंखों का पोंछ अभी भी आंखों में भर लो पानी। ये बहकावे की साजिशें सब साजिश खाली जावेंगी, ये बहकावे की साजिश है सब साजिश खाली जावेंगी। गर संविधान पर आंख उठी तो आंख निकाली जावेंगी। क्या कहने। जिद जिन्ना की मत दोहराओ, जिद जिन्ना की मत दोहराओ, यह देश न बट पावेगा। जिद जिन्ना की मत दोहराओ, यह देश न बट पावेगा। जो हाथ बढ़ेगा बंटवारे को हाथ काट लिया जाएगा। क्या कहने। कलमकार है जाग चुका, कलमकार है जाग चुका, अब तुष्टीकरण नहीं होगा। कलमकार है जाग चुका, अब तुष्टीकरण नहीं होगा। 100 जन्म भले ले ले रावण पर सीता हरण नहीं होगा। गर्भोटों के संरक्षण में, गर्भोटों के संरक्षण में इनको बन पाया जाएगा। कर्ता शासन को सावधान कब इनकलाब ले आवेगा। तुम भारत भाग्य विधाता हो और आशा तुमको दे डाली। सांस्कृतिक धरोहर अर्पण कर हर भाषा तुमको दे डाली। ये देश न हारा गैरों से, ये केवल अपनों से हारा। शंकर के डमरू से निकली दे डाली गंगा की धारा। दे डाली सभी मान्यताएं और दे डाला विश्वास तुम्हें। हर गोपनीयता दे डाली सारी आस तुम्हें। कर उच्च पदों पर पदासीन तुमको पूरा उत्कर्ष दिया। सरकार बनाने का हक देकर पूरा भारतवर्ष दिया। क्या शेष रहा तुमको देना, क्या शेष रहा तुमको देना जो इस मिट्टी ने दिया नहीं। क्या शेष रहा तुमको देना जो इस मिट्टी ने दिया नहीं। ऐसा उपकार कौन सा है जो इस धरती ने किया नहीं। अगर एक चीज मिल भी न सकी तो दुश्मन से कर ली यारी, और एक हवा के झोंके ने सावन से कर ली गद्दारी। तुम गद्दी लेना चाह रहे अगर हवस नहीं मिट पावेगी। गद्दी की भूख भेड़ियों को मानव का मांस खिलावेगी। अरे जिस डाली पर बैठे हो तुम उस डाली को मत काटो। जिस डाली पर बैठे हो तुम उस डाली को मत काटो। मजहब की आड़ में गद्दारों मेरे भारत को मत बांटो। मजहब की आड़ में गद्दारों मेरे भारत को। दोस्तों चाहे तो आतंकवादी हो, चाहे
चाहे आतंकवादी हों, चाहे नक्सलवादी हों, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, एक चेतावनी इस धरती से देना चाहता हूं दोस्तों आप लोगों की अदालत में। हिंदू हो या मुसलमान जिसको मिट्टी से प्यार नहीं, हिंदू हो या मुसलमान जिसको मिट्टी से प्यार नहीं, मेरे भारत में गद्दारों को रहने का अधिकार नहीं। हिंदू हो या मुसलमान जिसको मिट्टी से प्यार नहीं, मेरे भारत में गद्दारों को रहने का अधिकार नहीं। जिसको ये धरती रास न हो और सारे संबंध तोड़ जावे, जिसको ये धरती रास न हो सारे संबंध तोड़ जावे। जिसको मिट्टी से प्यार नहीं वो मेरा वतन छोड़ जावे, जिसको मिट्टी से प्यार नहीं वो मेरा वतन छोड़ जावे, जिसको मिट्टी से प्यार नहीं वो मेरा वतन छोड़ जावे। और दोस्तों इस देश के देशभक्त मुसलमानों को, देशभक्त हिंदुओं को सलाम करता हूँ। जो लोग इस देश के खिलाफ काम करते हैं उन सब की मैं इस मंच से भर्त्सना करता हूँ। दोस्तों अगर आपका मन हो तो 5-4 मिनट आपको और स्वागत मिल करके बजाओ, मिल करके बजाओ, कोई ढंग की बजाओ। दोस्तों ये लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जाति धर्म की बात करते हैं, मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है। इस देश में ऐसा है ही नहीं। सबने भारत माता की जय बोली, आजादी की लड़ाई लड़ी, 37,500 मुसलमानों ने अपने सर कटाए। कहाँ क्या फर्क है? और एक बात बता दो दोस्तों कि बात वो कि वही और सभी एक ही वहां से निकले हैं, भले ही अपन ने इबादत किसी तरह से कर ली हो, सबके पूर्वज एक ही हैं। फिर किस बात का विवाद है भाई? वो एक आदमी का नाम छेदीलाल था, छेदीलाल। छेदीलाल को लोग छेदिया छेदिया कहते थे। छेदीलाल अपने नाम से बड़ा परेशान था। भैया थोड़ी आवाज बढ़ा देना यार। छेदीलाल अपने नाम से बड़ा परेशान था, लोग उसे छेदिया छेदिया कहते थे। वो कहता यार मेरा नाम बदल दो। किसी सरफिरे ने राय दे दी, बोले तू मुसलमान हो जा, तेरा नाम बदल जाएगा। मस्जिद में गया, छेदीलाल ने कलमे पढ़े, मुसलमान हो गया। फिर कहा मुल्ला जी मेरा कोई नाम रखो, तो मुल्ला जी ने छेदीलाल का नाम रखा सुराख अली। और हंसने की बात नहीं, छेदीलाल और परेशान हुआ, लोगों ने मजाक उड़ाई, बोला पहले छेद साहब सुराख हो गया, क्या फर्क पड़ गया? बात तो होगी वही है विधायक महोदय, बात तो होगी वही है। छेदीलाल और परेशान हो गया। छेदीलाल ने कहा भाई ये इन्होंने मेरे को ठगा, ये भी बदमाश है, मैं तो ऐसा करता हूँ ईसाई हो जाता हूँ, चर्च में चला जाता हूँ। चर्च में चला गया, क्रॉस को चूमा, ईसाई हो गया। फादर से कहा फादर मेरा कोई नाम रखो। फादर ने चर्च से छेदीलाल का नाम रखा होलसन। लोगों ने और मजाक उड़ाई रहे, वो पहले छेद था सुरा गया, पूरा होल हो गया, क्या फर्क पड़ा? आपको प्रणाम करता हूँ सरदार जी। यहाँ 1.25 लाख से ज्यादा लोग बैठे होंगे, 1.25 लाख का तो एक सरदार ही होता है, इनके सम्मान में ताली बजाओ। बात छेदीलाल की कर रहा था। छेदीलाल ने कहा ये सब बदमाश है, मैं तो गुरुद्वारे में जाता हूँ, सरदार हो जाता हूँ। इनके साथ गया छेदीलाल, गुरबाणी का पाठ किया, सरदार हो गया। और उसने कहा जी अब मेरा गुरु कोई नाम तो रखो, गुरुद्वारे से मेरे सरदार हो गया। तो भैया सरदारों ने छेदीलाल का नाम रखा खड्डा सिंह। तो लोगों ने और मजाक उड़ा, रे बात क्या हुई? वो कहा वही है, पहले छेद सुराख हो गया, खड्डा हो गया, होल हो गया। वो कहा वही। छेदीलाल और परेशान हो गया, पंडित जी के पास है। पंडित जी मैं तो घबरा गया, मुझे तो वापस हिंदू बना लो। कि भैया छेदीलाल तू हिंदू तो बन जाएगा, पर तेरे इतने छेद हो गए, अब तो तेरा नाम छल्ली प्रसाद ही रखा जाएगा। बहुत अच्छे दोस्तों कहना चाहता हूँ, कहीं छेद है, कहीं सुराख है, कहीं होल है, हम सबकी एक जाति है हिंदुस्तानी, हम सबका एक धर्म है, ये राष्ट्र। इस राष्ट्र के सम्मान में एक बार तालियां बजाइए दोस्तों। गीत वंदे मातरम की भावना के गा रहा हूं। कम वक्त राजनीति ने वंदे मातरम भी विवादास्पद कर दी। वंदे मातरम कर दो सीधा माँ तुझे सलाम। क्या कहने? गीत वंदे मातरम की भावना के गा रहा हूं। माँ भारती के दर्द को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए। मैं भले मिट जाऊं मेरा देश रहना चाहिए। मैं भले मिट जाऊं मेरा देश रहना चाहिए। और दोस्तों अच्छी तरह ढंग से लगा लो, भारत माता की। जब देश की बात चलती है तो आपकी रगों में खून दौड़ना चाहिए, उबाल खाना चाहिए। अब मैं भाई साहब, क्या नाम है आपका? नितिन जी? नीरज जी। नीरज जी, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैं जब घर से चला तो मेरे दोस्तों ने पूछा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भाई मैं जा रहा हूँ देवबंद। बोले जी देवबंद क्या है? बोले जी कवि सम्मेलन है। अब कवि सम्मेलन है तो कवि सम्मेलन में चश्मा निकलना जरूरी है। चश्मा निकलना क्यों जरूरी है कि मैं बताना चाहता हूँ। या मेरे मित्र देखो, मनोज जी सिंघल साहब, विनोद जी गुप्ता साहब, अशोक कुमार जी गुप्ता साहब,
नितिन जी गुप्ता साहब, अब ध्यान लगाना तुम, राजीव जी गुप्ता, नीरज जी गोयल, सुशील जी मंगल, वैभव जी अग्रवाल। बोले भैया सब बनिए बनियों ने भर रखे हैं क्या? अरे मैंने कहा जवान सवाल के बात कर, क्या बनिए बनिए कर रहा है? मैंने कहा ये राष्ट्रभक्त कौम है, सबसे ज्यादा राष्ट्रभक्त है। बोला मैं नहीं मानता। मैंने कहा तेरे मानने से क्या होता है? मुझे स्टेशन पर ले गया। मैंने कहा देख क्या लिख रहा है, राष्ट्रभक्त बनिए, देशभक्त बनिए। मैंने कहा किसी और किसी कौम का नाम हो तो बता दे, बनियों के सम्मान में जोरदार ताली बजाइए दोस्तों। तो भाई साहब ये अपने दोस्त लोग हैं और लोग कहते हैं बनिए बनिए, सबसे राष्ट्रभक्त कौम है तो है भाई, अब क्या करें, क्योंकि सरकार ने घोषित कर रखी है। तो दोस्तों अच्छा सभी लोग भाई बनिए हो, बावन हो, मुसलमान हो, सबको आके कुल मिलाकर के सब एक ही परम पिता की संतान हैं। बाद में धर्म बदल लिए। अच्छा और एक बात मैं कह दूं, सभी के पूर्वज राम, इसमें कोई बात की वो बने, सबको स्वीकार करनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं बोलो भैया मुसलमान तो वंदे मातरम बोलते ही नहीं है। जब मुसलमान 5 बार सरजमीन पर सिजदा करता, अपना माथा टिकाता, कहता माँ तुझे सलाम, उसका वंदे मातरम हो जाता है दोस्तों। बहुत अच्छे। वो कहता भले नहीं पर करता है। 4 पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूं दोस्तों। और मैंने कहा था कि सभी भगवान राम की संतान। मुसलमान 5 बार सजदा करता है, कहता है माँ तुझे सलाम, और मरने के बाद भी इस सरजमीन में दफन हो जाता है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे। इस माँ का दामन नहीं छोड़ता दोस्तों। तब कहना चाहता है अब्दुल लतीफ गौरी, हम जीते जी नहीं बदले, मर के भी नहीं बदले, मरने के बाद भी इसकी गोद में दफन हो गई। हम जीते जी नहीं बदले, मर के भी नहीं बदले, इबारत सिर्फ बदली है मगर बरके नहीं बदले, इबारत लेखन और बरके पन्ने। हम जीते जी नहीं बदले, मर के भी नहीं बदले, इबारत सिर्फ बदली है मगर बरके नहीं बदले। मैं अपने पूर्वजों का हृदय से सम्मान करता हूँ। चौथी पंक्ति में तालियों की गड़गड़ाहट उठे। अगर आपको ऐसा लगे आपके भाई ने, आपके बेटे ने कुछ कहने की कोशिश की है, हम जीते जी नहीं बदले, मर के भी नहीं बदले, इबारत सिर्फ बदले मगर बरके नहीं बदले। मैं अपने पूर्वजों का हृदय सम्मान करता हूँ। ये माना पंथ बदला है मगर पुरखे नहीं बदले, ये माना पंथ बदला है मगर पुरखे नहीं बदले। भाई सब झगड़ा समाप्त हो जाता है। अपने पूर्वजों का सम्मान सभी को करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा लोग मुझसे पूछते भाई राम जी का इतना, इस मुल्क में राम जी किसी के प्रति लोगों की इतनी श्रद्धा क्यों? मैंने उन्हें किस्सा सुनाया। मंदोदरी रावण के पैर दबा रही है, कहती है स्वामी आप इतने उदास क्यों हो? रावण कहता है मंदोदरी सीता हमारी तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखती। तब मंदोदरी ने कहा स्वामी आप तो विभिन्न कलाओं में पारंगत हैं, आप राम जी का रूप क्यों नहीं धारण कर लेते? तब रावण ने मायूस होकर के कहा मंदोदरी यही तो हमारी व्यवस्था है, जब जब हम राम जी का रूप धारण करते हैं हमें हर स्त्री में माँ बहन और बेटी दिखाई देने लगती है। दोस्तों ये इस देश के संस्कार, इस देश के संस्कार हैं। अच्छा हमने सोचा था रामराज्य आएगा, दैहिक दैविक भौतिकता पर रामराज्य नहीं, काऊ में व्यापा। रामराज्य नहीं आया, बदले में मिले हमें विस्फोट, आतंकवाद। आतंकवाद किसी जाति धर्म और मजहब नहीं होता, कोई व्यक्ति आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है वही जो चरारेसर की दरगाह जलाता है, अमरनाथ के यात्रियों पर गोलियां चलाता है, और जब हिंदुस्तान में नहीं चलाने देते, फोड़ने देते बम, तो पाकिस्तान में फोड़ता है, अस्पताल में फोड़ता है, स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को तबाह करता है, गोलियां चलाते हैं। किसी जाति के नहीं हो सकते, मुसलमान ऐसा काम नहीं कर सकता, किसी जाति के नहीं है। तब कहना चाहता हूं करो रामलला पर हमला करो, करो रामलला पर हमला करो और फिर कुत्ते की मौत मरो, करो रामलला पर हमला करो और फिर कुत्ते की मौत मरो। इतना भी नहीं समझ पाए यार, राम से और गांव से पड़ी है किसी की पार। जलाओ ट्रेन जलाओ, जलाओ ट्रेन जलाओ, जलाओ चरारेसर की दरगाह, छलनी कर दो अक्षरधाम। कम वक्तो तुम्हारी बदतमीजियों पर बहुत शर्मिंदा इस्लाम। हाय हाय। दोस्तों इस्लाम बहुत मोहब्बत का मजहब है, जिसने पढ़ा है वो जानता है और सब लोग दिल से स्वीकार करते हैं, लेकिन इसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जलाओ ट्रेन जलाओ, जलाओ चरारेसर की दरगाह, छलनी कर दो अक्षरधाम, कम वक्त तुम्हारी बदतमीजियों पर बहुत शर्मिंदा इस्लाम। मानवता जिसका मजहब विश्वास कभी ना खो सकते, अरे मानवता जिसका मजहब विश्वास कभी ना खो सकते। तुम चाहे जो हो सकते हो पर मुसलमान ना हो सकते, तुम चाहे जो हो सकते हो पर मुसलमान ना हो सकते। और दोस्तों इस्लाम ने सिखाया लकुम दीनकुम वलिय दीन, किसी के दीन की बुराई मत करो, किसी के मजहब की बुराई मत करो। और कहा है ए लोगों
तुम मुल्क से मोहब्बत करो और हुकूमत से हुकूमत का सहयोग करो और मुल्क से मोहब्बत करो, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। दोस्तों, इस्लाम ने सिखाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम किसी दिन की बुराई मत करो। लेकिन जब अमरनाथ के यात्रियों पर गोलियां चलाते आतंकवादी, अब्दुल्ला युगौरी रात रात भर रोता है, 4 पंक्तियां लिखता है, स्वागत। अमरनाथ की यात्रा में व्यवधान अगर डालोगे, अमरनाथ की यात्रा में व्यवधान अगर डालोगे, मीर जाफर और जयचंदों में नाम लिखा डालोगे। क्या कहने? अरे वो तालियों वाली लाइन तो आने दिया करो, तुम तो पेशेंस रखा करो, फट से तालियां बजा देते हो। देवबंद के लोगों, तुम तो पैकिंग देख के पेमेंट कर देते हो, रह पर भी नहीं खोलते हो यार। हाँ, मुझे लगता है तुम हर काम में जल्दबाजी करते हो। अरे पूरे वो क्लाइमैक्स आने दिया करो, मेरी हवा निकाल देते। वो कहते हैं हम अमरनाथ की यात्रा नहीं निकलने देंगे। मेरे देश के धर्म पर भी जामा शेरों की तरह बढ़ते चले गए, न वो रोक सका न उनका बाप रोक सका। अमरनाथ की यात्रा शानो शौकत के साथ निकलती है। तब अब्दुल्ला युगौरी अपना दर्द आपकी झोली में डालता है। अमरनाथ की यात्रा में व्यवधान अगर डालोगे, मीर जाफर और जयचंदों में नाम लिखा डालोगे, अरे हिंदुस्तानी धर्मधरा का परचम नहीं झुका है। अब अगली पंक्ति आ रही है ताली बजाने की, ऐसी ताली बजाना कि आतंकवादियों के कान के पर्दे फट जाए कि देवबंद में एक राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा है। अमरनाथ की यात्रा में व्यवधान अगर डालोगे, मीर जाफर और जयचंदों में नाम लिखा डालोगे, अरे हिंदुस्तानी धर्मधारा का परचम नहीं झुका है और काफिला शेरों का कुत्तों से नहीं रुका है, और काफिला शेरों का कुत्तों से नहीं रुका है, और काफिला शेरों का कुत्तों से। बस तालियां बजाओ उन राष्ट्रभक्त मुसलमानों को सम्मान में। जो कहते हैं गौरी साहब ये इस्लाम के खिलाफ है, किसी के धर्म की बुराई करना, किसी धर्म गोली चलाना। तब अब्दुल्ला युगौरी कविता लिखता है, राष्ट्रभक्त मुसलमानों के सम्मान में अगर मिलकर के ताली बजाओ तो उनके मन में श्रद्धा है, उनके मन में प्यार है, इस मुल्क के लिए दर्द है। दोस्तों, ये सब किन के संकेतों पर होता है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मैं तो नाम लेना ही पसंद नहीं करता, भूल से भी निकल जाता हूँ उस पापी पाकिस्तान का नाम तो पानी के छींटे लगाता हूँ। और आज तो बता रहा हूँ कवि सम्मेलन के बाद सीधा स्नान करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसके लिए 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। क्यों भाई, नाम लेना ही पसंद नहीं कर रहे हो तो उसके लिए पंक्तियां क्यों पढ़ना चाहते हो, क्यों पढ़ना चाहते हो? तब ये हमारे दादा राजेंद्र राजन कहते हैं, भैया कोई भला काम करने चलो तो पहले दुष्टों को प्रणाम कर लेना। इसलिए उसके लिए 4 पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ। चेहरे में शल डालने की जरूरत नहीं है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जितनी पाकिस्तान की पूरी जनसंख्या उतने तो हमारी जेलों में कैदी बंद रहते हैं। बस उनसे कहे तो तुम्हारी सजा माफ तो पाकिस्तान साफ। मैं सही कह रहा हूं। और जितना पाकिस्तान साल भर में पानी पीता है उतने तो हमारे बच्चे पोलियो की दवाई पी जाते हैं। क्या करेगा हमारा बताओ? जितना पाकिस्तान का वार्षिक बजट है उतना तो हमारे बिहारी भाई जर्दा चूना मिला के भाग जाते हैं। बताओ क्या करेगा पाकिस्तान? कुछ नहीं कर सकता। अगर वो कोई विदेशी दम पर दम बढ़ता हो तो बता देना चाहता हूं, हमने बरगद सी खामोशी बदली है त्योहारों में, गुरु गोविंद सिंह बन बेटे चुनवाए दीवारों में। गुरु गोविंद सिंह के संतानों को सलाम करता हूं, उन बहादुरों को। हमने बरगद सी खामोशी बदली है त्योहारों में, गुरु गोविंद सिंह बन बेटे चुनवाए दीवारों में। हमने पन्ना दासी का भी मान किया, सम्मान किया, राजकुमार की खातिर जिसने बेटे का बलिदान किया। अरे पन्ना की परिपाटी को प्रण प्राणों से दोहरा लेंगे, पन्ना की परिपाटी को प्रण प्राणों से दोहरा लेंगे। वक्त पड़ा तो अपने बेटों के भी सर कटवा लेंगे, वक्त पड़ा तो अपने बेटों के भी सर कटवा लेंगे, वक्त पड़ा तो अपने। और दोस्तों हम लोग कहते नहीं है, मेरा बेटा आर्मी में मेजर, और जब सबसे पहला उसका पोस्टिंग कश्मीर में हुआ आतंकवादी के गढ़ के बीच में, तब मुझे लगा कि गौरी साहब देश के लिए कुछ किया है। और दोस्तों वो कारगिल में भाड़े के टट्टू आ गए। मैंने कहा किन के दम पे लड़ रहे हो? उस पाकिस्तान के दम पे, उस 2 कौड़ी के पाकिस्तान के दम पे। जिनके बल पर फूल रहे उनको भी समझा देना, जिनके बल पर फूल रहे उनको भी समझा देना। सन 65 की बर्बादी का उनको चित्र दिखा देना, कर देना संकेत कभी वीरों की साँझ नहीं होती। कर देना संकेत कभी वीरों की साँझ नहीं होती, जो बेटों की बलि दे दे
वो माता बांझ नहीं होती। क्या बात है, जो हाय, बेटों हाय, की बलि हाय। दे दे वो माता बांझ नहीं होती। जो बेटों की बलि दे दे वो माता बांझ नहीं होती। और दोस्तों, 4 पंक्तियां पाकिस्तान की बात कह करके, चरित्र चित्रण करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं, क्योंकि टीम बहुत लंबी है। मैं आपका मन जानता हूं, आप राष्ट्रभक्ति कविता कितना पसंद करते हो, और अब्दुल लजीब गौहरी को आप कितना प्यार करते हो ये भी जानता हूं। आपको प्रणाम करता हूं, मैं हमेशा आपको याद रखता हूं। 4 पंक्तियां पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी देते हुए उसका चरित्र चित्रण करता हूं। दोस्तों, हमने कितनी बार जूते मारे मैं गिनाता हूं, आप हिसाब लगाना। समर्पण था कि सन 65 में, तौबा की 72 में। समर्पण था कि सन 65 में, तौबा की 72 में। दबादुम कारगिल से भागा लगी आग थी घर में। कुत्तापन किया कश्मीरों मारा बेगुनाहों को। ये जूते रोज खाता है चढ़ाता फिर भी बाहों को। ये मिमियाती हुई बकरी है खुलकर रो नहीं सकती। अब हाथ खोल लेना, जल्दबाजी नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो। समर्पण। भैया चाय वाले एक साइड में आ जा। वैसे मैं चाय वाले को कुछ कहना पसंद नहीं करता, कब पता नहीं प्रधानमंत्री बन जाए भैया। बैठ जा, यहीं बैठ जा, यहीं बैठ जा थोड़ी देर। समर्पण था कि सन 65 में, तौबा की 72 में। दबादुम कारगिल से भागा लगी बात थी घर में। कुत्तापन किया कश्मीर मारा बेगुनाहों को। ये जूते रोज खाता चढ़ाता फिर भी बाहों को। ये मिमियाती हुई बकरी है खुलकर रो नहीं सकती। ये मिमियाती हुई बकरी है खुलकर रो नहीं सकती। ये टेढ़ी पूंछ कुत्ते की है सीधी हो नहीं सकती। ये टेढ़ी पूंछ कुत्ते की है सीधी। भारत